नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी ने जब 1985 में पहली बार बृह मुंबई में महानगर पालिका चुनाव लड़ा तो कभी सोचा नहीं होगा कि उनका कभी मेयर भी मुंबई में बनेगा। हालांकि पहले चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद 1992 के बीएमसी चुनाव में सिर्फ 14 सीटें जीती तो शिवसेना के साथ मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया। अब 41 साल बाद पहली बार बीजेपी का बीएमसी में मेयर बनने जा रहा है। ठाकरे परिवार का मुंबई का किला आखिरकार ढह गया है। बीएमसी की नई बॉस अब बीजेपी है। बीएमसी की 227 सीटों के शुक्रवार को आए परिणाम ने ठाकरे ब्रदर्स को चौंका दिया। बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर बता दिया कि मुंबई में अब उनकी बादशाहत होगी। बीजेपी का वोट प्रतिशत 45.22 रहा और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 29 सीटें आई। महायुति ने चुनाव में 118 सीटें जीतकर बीएमसी में मेयर पद अपने नाम कर लिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 65 सीटें जीत पाई। किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला, अब आपको ये बताते हैं। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में 45.22% वोट के साथ 89 सीटें जीती। बीजेपी को यहां पर काफी ज्यादा समर्थन भी मिला और सीटों की संख्या भी ज्यादा थी। शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली और उनका वोट प्रतिशत 27.52 रहा। इसके अलावा शिंदे सेना को 29 सीटें मिली और उनका वोट प्रतिशत 10.48% रहा। बीएमसी में बीजेपी की जीत का राज क्या है, अब आप ये समझिए। बीएमसी के लिए हुए चुनाव में बहुकोणीय लड़ाई, विपक्षी महाविकास आघाड़ी खेमे में टकराव और विरोधियों के बीच एक ठोस रणनीति का अभाव बीजेपी को सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने में मददगार साबित हुआ। अब पहली बार देश के सबसे अमीर नगर निकाय में उसका मेयर होगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस हार ने एमवीए के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों प्रमुख साझेदारों के खराब प्रदर्शन की वजह से सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विश्वसनीय विकल्प होने का गठबंधन का दावा खोखला प्रतीत होता जा रहा है। बिना धनुष बाण के मुमकिन नहीं बीजेपी का मेयर। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। बीएमसी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन असली कहानी उन 29 सीटों में छिपी है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीती है। आंकड़ों का गणित ऐसा उलझा है कि बिना शिंदे के धनुष बाण के बीजेपी का मेयर बनना नामुमकिन है। बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास 88 सीटें, यानी उसे अभी भी 26 और पार्षदों की जरूरत है। शिंदे की 29 सीटें ही बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने मुंबई की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल दी। भारतीय जनता पार्टी ने इस महाजंग में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर अपना परचम लहरा दिया है और इस बड़ी जीत के साथ अब सबकी नजरें इस सवाल पर टिकी है कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद प्रभावशाली और रणनीतिक बयान दिया था। मुंबई का अगला मेयर हिंदू और मराठी होगा। अब जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं तो फडणवीस का ये वादा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर भी बन गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय गौरव को बढ़ावा देना कोई संकीर्ण राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मेयर हिंदू और मराठी होगा वाले बयान के बाद पार्टी के भीतर उन चेहरों की चर्चा तेज हो गई जो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। कई नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी मुहर किस नाम पर लगाती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।